देखिए क्लास 12th का ये चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 12 नंबर में। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में 6 प्रकार हैं, जो कि पहला प्रकार मैं ले लिया हूँ मुख्य मान। ये आपका बहुविकल्पीय में पूछता है 1 नंबर में। मैं 6 प्रकार का जो क्वेश्चन है अभी इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। जो 6 प्रकार के ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से जो क्वेश्चन आते हैं। तो पहला प्रकार है मुख्य मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा कि साइन 1/2 किसका मान होता है। तो आप लोगों को मुख्य मान निकालने के लिए ये साइन 1/2 जो दिख रहा है, इसका 1/2 साइन 1/2 30 अंश का मान होता है, ये सब याद होना चाहिए। तो हम चलते हैं, ये कैसे मुख्य मान निकालना है इसको देख लेते हैं। 1 नंबर में आते हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है कि हल, यहाँ पर मान लिया जाता है अगर बहुविकल्प में देगा तो मैं ये लॉजिक, ये जो सॉल्यूशन करा कर दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो लॉजिक बताऊंगा जो कि डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। जैसे साइन यहाँ पर 1/2 है, तो साइन 1/2 30 अंश का मान होता है, तो इसका आंसर आएगा -π/6। तो ये माइनस था तो माइनस, और ये साइन 1/2 किस 1/2 30 अंश का मान होता है, तो 30 अंश को क्या हम बोल सकते हैं, 30 अंश को हम लोग 180/6 में काटेंगे तो 30 बार में जाएगा, यानी कि 180/6 30 ये आया। तो साइन 30 अंश को हम लोग π/6 बोलेंगे। ये माइनस है इसीलिए मैं माइनस लगाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जब ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया रहेगा तब। लेकिन अगर आपको लिख करके दे दिया कि लिखित में हल करके दिखाओ, तो ये ऐसे हल करके दिखाना है, ऐसे नहीं करेंगे हम। ये कब करना है, जब बहुविकल्प में पूछेगा तब। अब हल अगर मांगेगा तो हल ऐसे करना है, माने आगे पहले लिखा जाएगा माना x = ये जो दिया हुआ है फलन उसको लिख लेंगे साइन इनवर्स 1/2। अब साइन को इधर लेके आएंगे हम, तो साइन ये x है तो x, देखिए ये इन्वर्स में है, इन्वर्स इधर आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, केवल साइन x हो जाएंगे। बच क्या गया -1/2, ठीक ना। उसके बाद देखिए साइन इधर है तो इसको भी साइन में ही बदलना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन x = ये साइन किसका मान है, साइन 30 अंश का मान है, तो ये माइनस में है तो ये माइनस लिख लेंगे। उसके बाद 3 0, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। x = ये माइनस है तो माइनस, और उसके बाद मैं पाई के रूप में लिखूंगा तो π/6 बोल सकता हूँ इसको। तो ये हो गया हमारा मुख्य मान साइन इनवर्स -1/2 का आंसर x = -π/6। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही सेम रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, दूसरा क्वेश्चन है कास इनवर्स √3/2। तो इसको भी मुख्य मान निकालना है, तो लिख लिया जाएगा सबसे पहले हल, माना x = ये टोटल फलन ले लेंगे कास इनवर्स √3/2। अब कास को इधर लेके आएंगे तो कास इनवर्स में है, यहाँ इनवर्स में है तो ये आ जाएगा इधर। देखिए इस चैप्टर का नाम ही है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम मतलब होता है व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, तो इन्वर्स मतलब भी उल्टा ही होता है। कास इन्वर्स मतलब हो जाएगा 1/कास। तो ये सब देखिए, कास इधर आएगा तो कास हो जाएगा, केवल इन्वर्स हट जाएगा तो कास x = बच गया √3/2। ओके, तो ये कास x है तो इसको भी मैं कास में ही चेंज करूँगा। ये साइन का भी आंसर मान हो सकता है, लेकिन कास ये है इसीलिए मैं इसको कास में चेंज करूँगा ताकि कास कास कैंसिल हो जाए। तो cos x = ये हो जाएगा कास। अब √3/2 किसका मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है, तो मैं लिख लूँगा 30। ओके, ये याद होना चाहिए कि कितना का मान होता है। तो कास 30 अंश का मान करने में 3/2 होता है, तो कास से कास कैंसिल हो जाएगा। तो x = 30 को मैं लिखूँगा π/6, क्योंकि जब ऐसे अगर π/6 कैसे लिखा रहा तो आप लोग जान गए कि 30 होता है, ये करनी 3/2 कास 30 अंश का मान होता है, तो 180/30 करेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में, इसीलिए मैं π/6 लिख रहा हूँ। यहाँ पे मुख्य मान मतलब होता है पाई के रूप में लिखना, तो ये हो जाएगा π/6। ओके, तो ये जितना आएगा उससे 180 में भाग दे करके देख सकते हैं। जैसे 45 आएगा तो 180 में 45 से भाग देंगे, ये कटेगा 4 बार में, तो 45 को हम लोग लिखेंगे क्या, π/4 लिखेंगे। ओके ना, लेकिन ये 30 था इसीलिए मैं π/6 लिखा। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, मुख्य मान निकालना। देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स
-1, तो इसको भी मुख्य मान निकालना है। तो लिखेंगे माना, सबसे पहले यही लिखा जाएगा, माना x इक्वल टू, ये x मानो, y मानो या थीटा मानो, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो x इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स -1। ओके, 10 को इधर लेके आएंगे तो इन्वर्स था तो 10 हट जाएगा, 10 का इन्वर्स हट जाएगा, 10x हो जाएगा, केवल बच गया -1। अब 10x ये है तो इसको भी 10 के रूप में ही लिखना है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसको भी 10 के रूप में लिखेंगे तो 10, ये 45 का मान होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो माइनस है तो यहाँ पे मैं 45 लिख लूँगा। ओके, तो 10 से 10 कैंसिल, तो बच गया x इक्वल टू -45। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 45 से 180 में भाग दिया जाएगा तो क्या बच जाएगा, π/4। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बताया कि 180 में 45 से भाग दिया जाएगा तो 4 बार में कटेगा, इसीलिए -45 था, इसलिए मैं -π/4 लिखा हूँ। क्योंकि 45 में 180 में 45 से भाग दिया जाएगा तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो -π/4 इसका आंसर होगा। तो मुख्य मान खत्म हो गया, टाइप 1 खत्म हो गया। अब टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो मैं अभी टाइप 1 खत्म किया, मुख्य मान था। तो इसके बाद ये वाला टाइप 2 पर आता है, जो कि 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, इक्वल टू, ये एक किसका मान होता है, 45 का, तो 45 को हम लोग लिखेंगे π/4। ओके, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा कास 1/2, 1/2 किसका मान होता है, कास 1/2, तो कास 1/2 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर माइनस है, तो जब कास माइनस में होता है तो पाई में से घटा के लिखा जाता है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर कि कास का मान जब माइनस में होगा तो पाई में से घटा के लिखा जाएगा। ये कास 1/2 होता केवल, तो मैं π/3 लिख देता, लेकिन माइनस में है इसीलिए मैं पाई में से घटा के लिखूंगा, पाई माइनस π/3। 60 को π/3 लिखा जाता है। देखिए 180 में ये 60 से भागा दिया जाएगा तो 3 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए π/3 लिखा जाएगा। ये माइनस होने की वजह से ये पाई में से घट रहा है। केवल कॉस और कॉट जो होते हैं वो माइनस जब रहेगा उसका मान, तो माइनस में पाई को घटा करके लिखा जाएगा, नहीं तो बाकी सबका मान ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे प्लस साइन इनवर्स माइनस में ये आ गया, तो 1/2 किसका मान होता है, तो 30 अंश का मान होता है, तो -π/6 लिख लेते हैं। इसमें अब पाई नहीं लगाया जाएगा, केवल कास और कॉट में लगाया जाता है। तो माइनस यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि कास का मान माइनस में था। अब यहाँ पर साइन माइनस में है तो मैं पाई में से घटा के नहीं लिखूंगा, केवल कास यहाँ था इसलिए पाई में से घटा। ओके, उसके बाद इक्वल टू π/4 प्लस π3 ज़ा 3π, और पाई घट जाएगा तो 2π हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ 1 ले लेंगे तो 3π यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1π, तो 3π में से 1π कैंसिल होगा तो 2π हो जाएगा। उसके बाद बटा 3 × 3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, उसके बाद π/6 हो जाएगा। यहाँ पर मैं π/6 लिखूँगा, यहाँ से माइनस और प्लस माइनस हुआ है, π/6 यहाँ हो गया। ओके, यहाँ से समझ में आ गया होगा 3π, और यहाँ 1 से पाई में गुणा करेंगे तो 1π, तो 3π में से 1π कैंसिल होगा, 2π, और 3 में से 1 से गुणा किया जाएगा तो 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। इसके बाद इसका LCM लेकर के कर सकते हैं, या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 3 में पाई से गुणा किया जाएगा, तो 3π प्लस 4 में 2 से गुणा किया जाएगा, 4 दूनी 8π बटा 3 चौका 12 हो जाएगा। ये माइनस है π/6, इसको बाद में हल करते हैं। ओके, उसके बाद अगर के ऐसे हो जाएगा 8 3 11, 11 बटा 11π हो जाएगा। उसके बाद 12, ये 3π और 8π 11π हो जाएगा, बटे के 12 और माइनस π/6। वैसे ही किया जाएगा जैसे कि अभी मैं तिर्यक गुणा यहाँ किया था, तो 6 में 11 से गुणा किया जाएगा, तो 11 × 66π माइनस 12π बटा 6 72 हो जाएगा यहाँ, ठीक ना। उसके बाद अगर के ये हो जाएगा, घटाएंगे 66 में से 12 घटाया जाएगा, यहाँ 66 में से 12 घटाया जाएगा तो टोटल का हो जाएगा 54, ये π/72। ये हमारा आंसर हो गया। अगर कटाना चाहेंगे आप तो 9 से कटा सकते हैं, 9 × 54 9 × 72, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 9π/8
और 9 से कट जाएगा 9 छक्का 54 और 9 8 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर गलती हो रहा, तो 9 छक्के 54, तो यहाँ 6 हो जाएगा। उसके बाद 9 8 72, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखिए कैसे 9 गुणे 6 लिखेंगे, यहाँ 9 गुणे 8 लिखेंगे, तो 9 से 9 कैंसिल, तो 6/8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया 6 पाई बाई 8 आंसर। ओके, तो चलते हैं टाइप नंबर 3 पर।